मैं सरीना छिब्बर। सबसे पहले तो मेरी सारे भाइयों से एक अपील है कि कोई भी आज के बाद इनकी दुकानों से सामान नहीं खरीदेगा, चाहे वो हमारे अभी नवरात्रि आएंगे, ये हमारे ही सामान लगाते हैं और हमें ही बेचते हैं। इनकी रोजी रोटी यहीं से चल रही है। और जो असल मुसलमान होता है ना, वो कभी किसी की जान नहीं लेता, क्योंकि ये उनकी कुरान शरीफ में भी नहीं लिखा, ये हराम माना जाता है, ठीक है ना। और ये जो कुछ लोग जिन्होंने ये कार्रवाई करी है, जिन मुसलमानों ने करी है, वो जिहादी हैं और उनके ऊपर पहले से ही केस चल रहा है कि वो लोग अपराधी हैं। उनके ऊपर बहुत सारे आपराधिक केसेस पहले से ही चल रहे हैं। मेरी एक अपील है सरकार से कि प्लीज इनके यहाँ पे छापा मारा जाए, इनकी छानबीन की जाए, क्योंकि इन्होंने अवैध सामान भी अपने अंदर रखा हुआ है दुकानों के अंदर। इनके घरों के अंदर भी अवैध सामान है और हमें नहीं पता कि ये कितना बड़ा प्लान कर रहे हैं देश के लिए, आगे कुछ करने के लिए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अपील करना चाहूंगी अपने सारे भाई बहनों के माध्यम से कि इनकी यहाँ पे छानबीन होनी चाहिए, छापा डलना चाहिए और इनकी दुकानों में से सामान देखा जाए कि कौन कौन से केमिकल पड़े हैं और क्या पड़ा है जो कि हमारे देश के लिए आगे हानिकारक हो सकता है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि साथ दीजिए और प्रशासन से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हमारा साथ दीजिए और इस पे कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए। और जो बच्चा है, जिस परिवार का बच्चा गया है, हमने पुलिस प्रशासन को 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन ये कार्रवाई अभी तक से हुई नहीं है। अभी हम डीसीपी के पास जा रहे हैं देखने के लिए कि ये कार्रवाई किस हद तक बढ़ी है। तो मैं भाई अनिकेत को कहूंगी कि भाई आप आगे बुलडोजर भी चलना चाहिए। भाई देखो, सारे एक बार सारे सुनना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर से हमें एक बार लॉलीपॉप दे दिया गया पुलिस के द्वारा, देख लिया होगा सबने। तो अब लॉलीपॉप को फोड़ने का काम हम करेंगे। हम किस तरीके से करेंगे? हम इनकी तरह असामाजिक तत्व तो है नहीं कि तोड़ फोड़ करेंगे या किसी के साथ मार पिटाई करेंगे। हम क्या करेंगे? हम थाने के बाहर चलेंगे और थाने के बाहर बैठेंगे। टाइम बता देता हूँ, 5 बजे। 5 बजे हम आह्वान कर देते हैं, सब लाइव आ जाओ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल दो सब, और बोल दो 5 बजे थाने पे पहुंच जाओ। 5 बजे तक पुलिस को भी पता चल जाएगा कि उन्हें रिजल्ट देना है। अभी तक नहीं दिया है तो क्यों 4 बजे 24 घंटे हो जाएंगे। हमने टाइम नहीं दिया था 24 घंटे का, हमें पुलिस ने टाइम दिया था 24 घंटे का। हमें वचन दिए गए थे, कोई कहता है वादे, कोई कहता है बातें, हमें यहाँ तक की वचन दिए गए थे कि हम तुम्हें वचन दे रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। यार तुम्हारे पास तो पावर है, तुम क्यों नहीं कर रहे? अगर तुमसे नहीं हो रहा तो हमारे ऊपर छोड़ दो, हम करेंगे। हम आज हमारा एक भाई गया है, कल को आज कुछ नहीं होया ना तो समझ लियो किसी न किसी कॉलोनी में फिर किसी न किसी एरिया में फिर यही वारदात हो जाएगी। तो 5 बजे 24 इनने मांगे थे, 25वां हमारा था। 5 बजे यानी कि 4 बजे के बाद 1 घंटे बाद हम सब फिर से इकट्ठे होंगे थाने के बाहर और हम एक बार फिर हाथ जोड़ेंगे। मतलब कहने का मतलब है एक बार ही जोड़ेंगे और हाथ जोड़ के कहेंगे जी ये बताओ क्या करना है। अगर वे हमारी नहीं सुनेंगे तो हम वहीं बैठे रहेंगे, चाहे हमें 3 दिन बैठना पड़े, चाहे 5 दिन बैठना पड़े, हम अपने भाई को न्याय दिला के रहेंगे। और ये सिर्फ एक भाई की बात नहीं है, ये हमारे पूरे देश की बात है, ये हमारे पूरे सर्व समाज की बात है। और इसके अलावा एक बात और कहता हूँ, आज ही बॉयकॉट कर दो, इनसे सामान लेना बंद कर दो। इनके घरों में पैसा आता है, इसलिए ये डर के बिना आपके साथ वारदात करते हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस में भी 100 में से 10% ऐसे लोग हैं जो पैसों पे चलते हैं। हम सबको पता है ये बात, पुलिस वालों को भी पता है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ। तो वो 10% जो है ना, वो हम लोगों का ही पैसा जाता है उन लोगों के पास जो हम उनसे सामान खरीदते हैं, उसी पैसे से वो अपने आप को बचा लेते हैं। तो एक तो सबसे पहले सारे बाइकआउट करेंगे उनसे कोई भी सामान लेने के लिए। देखो एक बात और मैं बताता हूँ, क्या करो, फिल्में देखते हैं, सब फिल्में देखते हैं। फिल्मों से हमने एक ही चीज सीखी है, अब जब हमें वोट की बताई जाती है, जब हमें अच्छी चीजों की बताई जाती है तो बताया जाता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलता है तो प्रेशर बनता है। प्रेशर सिर्फ पुलिस पे नहीं, सरकार पे बनता है, सरकार पे नहीं, देश पर बनता है। और वो प्रेशर हम लोग ही तो बना सकते हैं। और हमें कैसे बनाना? बहुत प्यार से। हम असामाजिक तत्व नहीं है, हमें ना तोड़ फोड़ करनी, ना गाली गलौज करनी, ना हमें किसी को उल्टा बोलना। हमें पुलिस के साथ भी कोऑपरेट करना है, सरकार के साथ भी कोऑपरेट करना है, लेकिन तभी तक करना है जब तक वो हमारे साथ है।
ये याद रखना। उसके बाद जैसे हमने कहा था कल ताला लगा देंगे, हम 5 बजे जो घर से अपने ताला ला सकता है ताला लेके चलना, उस थाने के बाहर ताला लगा के हम उन्हें ये नहीं कहेंगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम ये कहेंगे हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से हमें जब किसी चीज की जरूरत नहीं होती हम ताला लगा देते हैं। आज हमने तुम्हारे थाने के बाहर ताला लगा दिया, आज से हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है और हम आज के बाद आप लोगों को फोन नहीं करेंगे। आप हमें एक लास्ट जवाब दे दो। अगर आप सबको ये ठीक लगता है तो सारे भाई अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर जो भी आप लोगों के पास है, जो भी आप लोगों के फोन में है, चाहे वो व्हाट्सएप ही क्यों ना है, सब फैला दो कि 5 बजे आह्वान कर दो। 5 बजे हमें अपने तरुण भाई के लिए न्याय चाहिए और थाने के बाहर हम सब इकट्ठा होंगे। मैं चाहूंगी कि सुनील हाँ, भैया चार, एक पाँच बार अपने शब्द रखे आप। ठीक है भाई, मैं यही कहना चाहूंगा। और सुनो, ये जब तक ये मुद्दा चलेगा हमें ना तो कोई ताली बजानी है और ना हमें कोई ऐसे नारे लगाने जिसकी वजह से कोई परेशान हो। जय श्री राम भाई। प्रशासन से बार बार अनुरोध कर रहे हैं, यहाँ के जो समाज है, समाज में आक्रोश है कि जहाँ जितनी ये गाड़ियाँ खड़ी हुई है इन जिहादियों की, इसमें ज्वलनशील पदार्थ है। बार बार सब पुलिस से, प्रशासन से अनुरोध करने के बाद भी प्रशासन इसमें सहयोग नहीं कर रहा है। अगर समाज के द्वारा ऐसा होता है तो प्रशासन कल के दिन हम ही सबको बोलेंगे कि आप इसमें तोड़फोड़ करवाइए। अतः मेरी प्रशासन से निवेदन है, इन पर अति शीघ्र गाड़ियों को खुलवा कर जो ज्वलनशील पदार्थ है उनकी जाँच कराई जाए। जय श्री राम।